थिंक टैंक से हटके जो पीटीआई की जो गाड़ी है वो कैसे चल रही है? उस पर बड़े बैरूनी भी दबाव हैं, अंदर से भी थोड़ा सा लगता है खलफशार किसी सूरत हाल है। 10-10 साल कैद की सज़ा आज फैसलाबाद अदालत की तरफ से मज़ीद जो आपके सियासी रहनुमा हैं उनको मिल चुकी है, जिनमें उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, 59 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की, 59 मुल्ज़मान को। और एक और जो ट्वीट आई है वो पीटीआई के लिए तो बड़ी ख़तरे की घंटी है, और वो है सलमान अकरम राजा, जो आपके जिसको कहते हैं ना लिंच पिन होता है सेक्रेटरी जनरल किसी भी पार्टी का। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा कल दे दूंगा। खान साहब से मुलाकात के बाद कोई ऐसा वाक़या हुआ है? तो पहले तो ये बताएं, मेरे ख्याल में हम बात करेंगे फैसलाबाद अदालत की तरफ से जो फैसले आए हैं, जिसमें अब एक बार फिर पहले भी उमर अयूब, शिबली फराज और ताज गुल, इनको 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं और मज़ीद भी अब सुनाई गई हैं। मज़ीद 2 MP भी अब इन सज़ाओं की जद में आ गए हैं। तो पीटीआई के लीडरान गिरफ्तारी भी नहीं दे रहे, वो अंडरग्राउंड जाते जा रहे हैं जो जो उनको सज़ाएँ हो रही हैं। तो फिर उस एहतजाज का क्या होगा? जो सड़कों पे निकले बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो पार्टी किधर जा रही है आपकी? थैंक यू मती, बड़ी मेहरबानी आपकी। इश्यूज़ तो हैं, मैं तो यहाँ बैठ के आपके सामने इनकार नहीं करूँगा। मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ तो 3.5 साल से रहे हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा ख्याल है कि वो फर्दर परपेचुएट होते जा रहे हैं। पार्टी को पहले तो ख़त्म करने की कोशिश की गई, जो भी हुआ आपके सामने है। मैंने अब ख़त्म कर दिया है कि उसको दोबारा बार बार उन्हीं चीज़ों की बात करें। लेकिन जब पार्टी ख़त्म नहीं कर सके तो फिर और हथकंडे इस्तेमाल किए गए, इलेक्शन करवाया, इलेक्शन को हाईजैक किया गया, उसके बाद फिर हमारे लोगों को डीसीट किया गया आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ तरीक़ों से, और अब सज़ाओं के ऊपर आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली यही रहा है कि या तो हम लोग पार्लियामेंट से बिल्कुल बाहर हो जाएं, या फिर ये कि हमारी वहाँ मौजूदगी जो है वो बिल्कुल मिनिस्क्यूल हो जाए, किसी तादाद में ना आए, सारा कुछ ना आए। तो उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ दूसरा सवाल है कि वो जब इतना ज़्यादा प्रेशर आता है, लोगों को सज़ाएं होती हैं, लोग एक इनमें से कुछ लोग हैं जिनको तीसरी दफ़ा सज़ा हुई है, कुछ है जिनको दूसरी दफ़ा सज़ा हुई। तो लाजमी बात है एक रिएक्टिव माहौल, मज़ीद फैसले आने हैं अभी जी, बिल्कुल। तो एक रिएक्टिव माहौल हो जाता है, तो वो नज़र आ रहा है पार्टी के अंदर, एक रिएक्टिव माहौल आ रहा है। जब आप अंडरग्राउंड हैं, आप छुपे हुए हैं, जा रहे हैं, तो लाइफ तो आपकी ख़त्म हो गई ना, आपकी बिजनेस ख़त्म हो गई, आपकी फैमिली लाइफ ख़त्म हो गई, आप अदरवाइज आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो जेपरडाइज हो गया। सो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि शायद हम आप स्टूडियो में बैठ के बातें नहीं करते। तो आज क्योंकि तो है पार्टी की लीडरशिप अगर अंडरग्राउंड होगी या जेलों में होगी तो फिर पार्टी तो बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर है। और ये बहुत बड़ा एक, जिसे मैं कहूँगा कि एक फॉल्ट लाइन जो डेवलप हुई है पार्टी के अंदर इस वक्त। तो इसके जिम्मेदार क्या आप खुद नहीं हैं? हम खुद उस सूरत में हो सकते हैं कि अगर आप कहें कि हमने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जो कि रेकन्सिलिएशन की तरफ जाता था, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाता था, और ये कि हम लोग अपने असूलों के ऊपर कायम रहे और हमने कहा कि नहीं, ये मुल्क में आइन होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, कानून होना चाहिए, उसके ऊपर हम खड़े हैं। तो इसलिए 9 मई के हमले हुए। 9 मई के हमले की तो बात यहाँ नहीं हो रही कि आप 9 मई के भी हमले करना चाहेंगे। 9 मई के हमले तो आपको पता है कि खान साहब उस वक्त कस्टडी में थे, और जब जिस तरीके से उनको पकड़ा गया आपके सामने है, वो आप फुटेज चला लीजिए, तो वही एक वो लोगों का रिएक्शन था। इट वाज नॉट, देयर वाज नो कंस्पिरेसी कि 9th में। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपके अपने बहुत से पार्टी के लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नदामत का इजहार किया, माफ़ी मांगी। मैं आपको बार बार हर दफ़ा बैठ के हम लोग नदामत का इजहार करते हैं, हम लोग सख्त अल्फाज में उसको क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं होना चाहिए था जो हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, सियासत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। लेकिन मामला बती आगे भी तो बढ़ते हैं ना, रास्ते निकाले जाते हैं। अच्छा, रास्ते निकालने की बात अगर करें तो ये फैसलाबाद कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है, ये सज़ा चले किसी फौजी तनसीबात पे हमले की नहीं है, जिस पे आप कह सकते हैं कि जनाब हाईजैक हो गए या सीसीटीवी कैमरे निकाले। राना सना के घर के ऊपर ये राना सनाउल्लाह के घर, एक सियासतदान के घर के ऊपर हमले पे क्या पीटीआई को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी? एक सियासतदान के घर के ऊपर हमले पे उस वक्त जो एक रिएक्टिव बोल्ट था, मती मैं यही कह सकता हूँ कि उसमें पर लोगों ने जो भी उनसे हो पाया वो उन्होंने किया। अब खान साहब के ऊपर 1.5 दिन अटैक रहा है, खान साहब के घर के ऊपर, मैं वहाँ जमान पार्क लाहौर में, क्या किसी ने उसको रिग्रेट भी किया? अटैक किसने किया? पुलिस ने किया, सियासत ने किया हुआ था अटैक। मतलब उस गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे थे, गिरफ्तारी की कोशिश, वो तो बाहर खड़े थे गिरफ्तार होने के लिए।
वो घर के ऊपर अटैक करने तो राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमले को आप दुरुस्त समझते हैं? मैं नहीं बिल्कुल समझता, मैं तो किसी किस्म की वायलेंस को दुरुस्त ही नहीं समझता। मैं तो कहता हूं कि जी सियासत का मतलब है टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत करें, मामला को हल करें। इस हमले में जो लोग मुलव्वस थे, मैं साजिश के मुल्ज़मान की बात नहीं कर रहा क्योंकि कोई चक्री में था, कोई नहीं था, कोई उन लोगों को दुरुस्त सजा मिली है जिन्होंने घर पे हमला किया है, सियासतदान के घर पे। देखिए, सबसे बड़ा जो क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान का वो ये है जी कि ये जो सजाएं दी जा रही हैं ये किसी लॉ, रूल ऑफ लॉ जो है, जो एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करके नहीं दी जा रही। मसलन शहादतें दी गई हैं वहां, शहादतें उन्हीं शहादतों की बेसिस के ऊपर उन्होंने जिन लोगों की शहादतें दी हैं, जो लोग हैं, उन्होंने कहा जी कि उन्हीं शहादतों की बेसिस के ऊपर फवाद चौधरी जैसे बंदे को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उमर अयूब जैसे बंदे को 10 साल के लिए पकड़ लिया जाता है। इसी तरह से और भी इसी तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस है। या तो वो शहादत आप करें, अगर वो शहादत फवाद चौधरी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं एक्सेप्टेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ, तो फिर वो शहादत उमर अयूब के कॉन्टेक्स्ट में कैसे कोर्ट ऑफ लॉ को एक्सेप्टेबल हो? फवाद चौधरी को आपके ख्याल में क्यों छोड़ा गया? आई डोंट नो, ये उसी से पूछें, ज्यादा बेहतर है, वो बता सकेगा। जो गुफ्तगू कर रहा है वो तो मतलब कुछ वो उस वजह के अनासर कुछ जाहिर होते रहते हैं जो वो करता है। और ज़ैन कुरैशी से भी ये सवाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं, उनके वालिद भी इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं कि उस तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को वो कराची में थे। उनकी शाह साहब की बेगम साहबा जो है वो हॉस्पिटल में। फवाद चौधरी भी कर चुके हैं कि वो कोई मूवी देख रहे थे, मनी बैक गारंटी अंग्रेजी की। हाँ बिल्कुल, वो ठीक है, वो जरूर तो गवाह तो उनके पास भी मौजूद हैं। तो वो देखिए, अगर इस्टेब्लिश हो भी कर दें, ये मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस पर, जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है कि वो गवाहान की गवाही की बेसिस के ऊपर कुछ की सजाएं हो गई हैं, कुछ की सजाएं नहीं। सुप्रीम कोर्ट से जो 8 मुकदमात में जमानत मिली है इमरान खान साहब को, आप क्या समझते हैं ये विंडिकेट होता है पीटीआई का बयानिया? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मेरिट के ऊपर कमेंट की है, जो दुरुस्त बात नहीं है। मैं फील करता हूं कि जी उस जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें बहुत से कैविएट्स हैं, बहुत से उन्होंने ऐसी चीज़ें छोड़ दी हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी। पहले जो कह रहे थे वो नहीं कर पाए, तो बेल तो हो गई है, ठीक है, बिकॉज सस्टेनेबल नहीं थी, वो सारी जो सज़ाएं थी वो सस्टेनेबल नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि उस हाई कोर्ट ने जो सज़ाएं नहीं दी थी, उन हाई कोर्ट को अकाउंटेबल करवाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। अगर वो करते तो फिर वो पूरा इंसाफ होता। ये आधा इंसाफ है, लेकिन खुश आइंद है। आई होप कि आगे भी बाकी जो सजाएं हैं वो भी इसी तरह से मुअत्तल हों। अब कल तोशाखाना की हेयरिंग जो है, 4 हेयरिंग्स नहीं हुई पिछले, लेकिन कल सुबह 10 बजे वो हेयरिंग हो रही है तोशाखाना की अजाला में। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद आपने सुना और देखा भी अलीमा खान के बच्चों को गिरफ्तार किया गया, आपके ख्याल में वो किसके कहने पे हुआ? हम तो गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि 100%। मैं तो जाती तौर पे उनको ब्लेम करेंगे, आप तो गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, तो आपके ख्याल में इसके अलावा भी कोई इम्कान है? देखिए, बात करनी चाहिए जो लॉ के कॉन्टेक्स्ट में सही बनती है। इस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर है मुल्क में, एक पर लॉ मिनिस्टर है, बाकी सारे लोग भी बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी कि हम कायम हैं। इंटीरियर मिनिस्टर भी है, एक इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो कहते हैं हम कायम हैं, वो कर रहे हैं। तो बेसिकली जहां जाता है वो तो इनको चाहता है। और ये एक अजीब सी चक्कर है कि एक कोई बात होती है तो उसका फौरन एक रिएक्शन आ जाता है इनकी तरफ से कि वो अच्छा बेल हो गई है तो देखें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने उनको पकड़ लिया दोनों को। वो बच्चे देखे यहाँ तो दोनों यही बच्चे थे। पिछले एक बच्चा उसमें तो थोड़ी देर के लिए बाहर गया, बाकी वो यहीं बैठे हुए थे। तो 24 महीने के बाद, बल्कि 26-27 महीने के बाद वो जिम्नी में डाल दिया उसको। तो ये 27 महीने का यहाँ बैठा हुआ था, तो क्या पहले नहीं पता था कि जी शेरशाह यहाँ बैठा हुआ है तो उसको पकड़ ले? और फिर वो आपने एक छोड़ा हुआ जो एक, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, वो बंदा जो वो खड़ा होकर जो डिमांड कर रहा है जी कि अलीमा बीबी के बच्चों को भी पकड़ा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। वो अभी तक अपने आप को पीटीआई का मेंबर मानते हैं, हालांकि वो पार्टी से निकाला जा चुका है। अच्छा बताओ सियासतदान, देखिए आप भी टारगेट रहे हैं, विक्टिम रहे हैं कातलाना हमले के, आप पे भी तशद्दुद हुआ, राना सनाउल्लाह पे भी मेरे ऊपर तशद्दुद कोई नहीं हुआ, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। कातलाना हमला मेरे ऊपर हुआ, आई सर्वाइव्ड, व्हिच इज थैंक गॉड, इट वाज अ मिरेकल। तो राना सनाउल्लाह भी झूठे हेरोइन के मुकदमात गलत हुआ था, बिल्कुल उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ। अब जबकि राना सनाउल्लाह के घर पे, एक सियासतदान के घर पे हमला हुआ है, और मिसाल तौर पे मैं देख रहा हूँ कि अब सियासतदानों पे इवन के बाहर के मुल्क में भी आवाज़ें कसी जाती हैं, वीडियोस भी सामने आती हैं। और 10 डाउनिंग कह रहा हूँ, वो जो नवाज शरीफ साहब की वो जो लंदन में एमन फील्ड के घर हैं, वहाँ पे भी हमले आप लोग करते रहे हैं। तो आपको कुछ एहसास है बतौर एक सियासतदान, बतौर एक पार्टी लीडर, कि ये नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
मैं किसी किस्म के तशद्दुद के खिलाफ हूँ। मैं सियासत में तशद्दुद नहीं होना चाहिए, सियासत में बातचीत होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे घरों पे मुखालफिन के सवाल ही पैदा नहीं होता कि घर की चार दीवारी जो है या आप दहलीज जो है वो क्रॉस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इस वक्त में दहलीज़ें भी आपको पता क्रॉस हो रही हैं। ये तो हमला है, मैं इसकी भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि घर के ऊपर हमला हुआ, नहीं होना चाहिए था, ना होना चाहिए। एवन फील्ड में होता रहा उसकी भी मजम्मत करते हैं। एवन फील्ड में तो हम नहीं कर रहे ना जी, हमारा पार्टी का उससे कोई अमल दखल नहीं है ना। वो तो वहाँ है, हमारा तो उसमें हम तो नहीं उनको कहते कि कुछ करे। दूसरी बात है कि हमला ऐसे नहीं हुआ जो कि एवन फील्ड के ऊपर हुआ है, कभी नहीं मैंने। लेकिन आप लोग मजम्मत करते हैं। मैं देखिए हर किस्म के तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। एवन फील्ड के घर पे जो मियाँ साहब के होता रहा उसकी मजम्मत करते हैं। ऑल एनकम्पसिंग ये है कि जो जहां भी कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई होगी मैं उसके खिलाफ बोलूँ।